Today we are going to read about accounting. So let's start with the introduction of accounting. We should need to focus on this point. What is accounting? Let's discuss it here. Accounting is a art of recording, classification and summarizing in a significant manner and in the term of money. Means accounting is art. इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है जिसमें हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं यानी हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज को लिखते हैं। उसके बाद उस जर्नल एंट्री को लेज़र में क्लासिफाई करते हैं और फिर लेज़र बना लेने के बाद हम लोग फिर उसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल बनाना, लेज़र बनाना, फाइनल अकाउंट बना लेना, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं वो अकाउंटिंग के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो इसी को सिग्निफिकेंट मैनर में करना, जो कि किस टर्म में होना चाहिए? मनी के टर्म में होना चाहिए। मीन्स जिसका मनी से कनेक्शन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन से कनेक्शन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा इवेंट जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कस्टमर को सामान बेच रहा है, उससे सामान खरीद रहा है, ठीक है, अगर परचेजर सेलर से सामान खरीद रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना ही अकाउंटिंग है, रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, और बाकी के जितने भी लिखा पढ़ी के जितने चीज़ें हैं वो सारे अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। विच आर इन अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल फीचर, दीज ऑल आर इन अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल फीचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। और बाद में जब बैलेंस शीट बन जाए तो हम लोगों को रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, पता लगाना कि फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट की जाती है तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि प्रॉफिट कमाना, उसका मेन मोटिव होता है। तो प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लॉस हो रहा है, पिछले साल से इस बार कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हो रहा है, कितना ट्रांजैक्शन जो है डे टू डे लाइफ में हो रहा है, ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उसको फाइनल रिजल्ट तक लेके जाना ही अकाउंटिंग है। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल एक्टिविटीज कवर्ड अंडर that are the features of accounting. Identifying the transaction. What are the features of accounting? First feature is to identify the transaction. Identify the transaction. Let's taking the example of purchaser and the seller. Purchaser has bought any of the item from the seller. So there is a financial relation between the seller and the purchaser in the term of money. There is a relation between it. So we need to identify the transaction which is monetary transaction. If they share their thought among themselves, so this is also a relation between the purchaser and the seller, but this is not a monetary relation. When purchaser bought something from the seller, this would be a monetary transaction, the transaction which is in the term of money. So it could be identified in which the money has involved. Now you need to identification of the measuring the identification. उसके बाद उसको मेजर करना चाहिए कि मुझे कैसे करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कर लेना, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करना है हमें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना कहाँ रिकॉर्डिंग? तो हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करने होंगे। जर्नल एंट्रीज में दो साइड होगा, डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। उसके बाद फिर हम लोग फोर्थ पॉइंट में आते हैं, क्लासीफाइंग इनटू द लेजर। जर्नल एंट्रीज में हम लोग लेजर में क्लासीफाई कर लेंगे, अलग अलग अकाउंट्स हम लोग ओपन करेंगे, अलग अलग अकाउंट्स ओपन करेंगे और उसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है,
उसके बाद समराइजिंग का काम करना है। अगर हम लोग लेज़र बना लिए तो उसको हम लोग समराइज करेंगे, मीन्स हम लोग एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पता करेंगे कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, और हम लोग फिर बाद में बैलेंस बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे हमें कंपनी का पूरे साल में क्या कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, कितना पैसा रिजर्व में रखें, कितना कैपिटल था, और कितने क्रेडिटर्स के पैसे बाकी हैं, ठीक है, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको एनालाइजिंग करेंगे, जो अभी मैंने बताया कि उसी चीज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज कौन कर सकता है? तो अकाउंटिंग कर रहे वो सारे व्यक्ति, जैसे कि यूजर्स जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं। कई पर्पसेस के लिए मैं आगे बताऊंगी कि ये एनालिसिस कौन करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करता है कि इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे और कितना मेहनत करना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद जो है फिर 8 नंबर पॉइंट में कम्युनिकेशन, मतलब इन्हीं बातों को पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, बातें पहुंचनी चाहिए यूजर्स तक। ये जितने भी ट्रांजैक्शन है वो पहुंचनी चाहिए हमारे यूजर्स तक। यूजर देखिए 2 प्रकार के होते हैं। यूजर्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं, जिनकी कंपनी है। मैनेजर्स होते हैं जो कंपनी चला रहे होते हैं। एम्प्लॉयज होते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, उन अपने सेफ्टी के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। मैनेजर हैं कंपनी में और क्या बदलाव होना चाहिए उसके लिए करते हैं। डायरेक्टर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को देखने के लिए ऐसा करते हैं। शेयर होल्डर्स जो है वो उनको प्रॉफिट में फ़ायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, इसके लिए उसका यूज़ करते हैं। एक एक्सटर्नल यूज़र कहने का मतलब ये है कि बाहर गवर्नमेंट पैसे से अगर कंपनी को हेल्प करती है तो उसे देखने की ज़रूरत है कि कंपनी को का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कस्टमर्स ये देखती है कि कंपनी मुझे चीज़ें अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा पा रही है कि नहीं, चीज़ें ठीक है कि नहीं, उसको बनने में क्या सामान लगाया गया है, और कंपनी ट्रस्टेबल है या नहीं। क्रेडिटर्स जब उधार देंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल इवेंट्स को देखते हुए, फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए उधार दे देंगे कि क्या मेरा फ्यूचर में उधार चुकाया जा सकता है या नहीं चुकाया जा सकता है। और बैंक देती है लोन। बैंक भी लोन तब देगी जब उसे ये समझ में आएगा कि कंपनी उस लोन को चुकाने में सहमत है, भविष्य में उस लोन को चुका सकती है, तभी जाके कंपनी को उधार बैंक से मिल पाएगा लोन के रूप में, जिसका इंटरेस्ट वो चुकाएगी और बाद में उस सारे मूल्य को चुका देगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जो हम लोग ये सारा प्रोसेस को करेंगे, इन सारे प्रोसेस को करने के लिए एक नॉलेज की ज़रूरत होती है। वो नॉलेज combined knowledge of accounting, that is accountancy, means what are the knowledge about it, why to do, क्यों करना है accounting, how to do, कैसे करना है accounting, of various aspects of accounting, these are the various aspects of accounting। क्यों करना है, कैसे करना है, इस चीज़ों को पता लगा लेना, इसकी नॉलेज रखना, वो अकाउंटेंसी है जो हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग करने का पहला उद्देश्य ये है कि हम उसके रिकॉर्ड को हम मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपने कल क्या खाया था, क्या पहना था, उससे पहले क्या खाया था, क्या पहना था, तो आपको जनरली ये बात याद नहीं होगी। आपसे मैं पूछ लूँ कि 4 दिन पहले किससे कितने पैसे लिए थे, किसको कितने सामान बेचे थे, तो आपको याद नहीं होगा। तो वही बात कंपनी के साथ भी है कि कंपनी में एक दिन में कम से कम 2000
3000 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसे याद कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए हम लोग उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखते हैं, लिख कर रखते हैं, बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं, जर्नल्स मेंटेन करते हैं और चीज़ें को हम लिख के उसके बाद कैलकुलेट करना रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग, जैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं। टू एज सर्टन द फिनेंशियल पोजीशन कंपनी का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, सोल ट्रेडर्स का, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करते हैं कि उस कंपनी का फाइनेंस, पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, पैसे आ कहाँ से रहे हैं और खर्च कहाँ हो रहे हैं, और फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, और उसी बातों को यूज़र्स तक पहुँचाना। उसकी फिनेंशियल पोजीशन, ईयरली फिनेंशियल पोजीशन, हर साल का फिनेंशियल पोजीशन जो है वो बनाया जाएगा और यूज़र तक पहुँचाना चाहिए। ये हर साल बुक बनाया जाता है और अंत में, फिनेंशियल ईयर के अंत में उस बुक को क्लोज किया जाता है। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, हम लोग एडवांटेजेस पढ़ लेंगे। फैसिलिटेट टू रिप्लेस मेमोरी, अकाउंटिंग फैसिलिटेट टू रिप्लेस द ह्यूमन को रिप्लेस करता है। इसमें क्या दिक्कत है? हम लोगों को जो चीज़ याद नहीं रह सकता है, अकाउंटिंग उस चीज़ को याद रख के, मतलब याद रख के इन द सेंस कि लिख के हम लोग उसको रिकॉर्ड करके उसके बारे में जान सकते हैं। पहला एडवांटेजेस। दूसरा एडवांटेजेस है कि लीगल रिक्वायरमेंट, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर कभी भी केस हो जाता है कंपनी पे, तो वो दिखा सकती है कि देखिए मेरा फिनेंशियल पोजीशन कितना अच्छा है और हमने कभी भी गलत काम नहीं किया है। नेट रिजल्ट लास्ट में नेट रिजल्ट पता करने का काम आ जाएगा, पोजीशन पता करने का काम आ सकता है, ठीक है। बाद में डिसीजन लेने का काम आएगा कि फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मुझे इस साल क्या नया कुछ बदलाव करनी है। उसके बाद कंपैरेटिवली स्टडी, वही पिछले साल से इस बार का फ़ायदा या नुकसान का कंपेयर कर लेना। उसके बाद प्लानिंग करना कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर लॉस हो गया तो मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि कुछ नया क्या करना है, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ठीक है, समराइजिंग चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फैसिलिटेट कंट्रोल ओवर एसेट को कंट्रोल करने की बात है कि मुझे कितने कंपनी में एसेट होनी चाहिए, कितना एसेट बेच देना है और कितने एसेट्स परचेज करने हैं। और सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का को भी हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन के माध्यम से कर लेते हैं। To ascertain the value of business and the legal evidence, these are the legal evidence। अगर ऑडिटर आता है और बोलता है कि आपके फाइनेंस जो है, कंपनी के फाइनेंस अच्छे नहीं हैं, रिकॉर्डिंग जो है मैनिपुलेट की गई है, तो आपके पास एक लीगल एविडेंस हो जाता है, आपके पास बिल है, वाउचर्स है कि आप उसे दिखाओ कि नहीं मैंने कोई भी गलत ट्रांजैक्शन नहीं किया है, आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। ठीक है, लिमिटेशन जो है आप देख लेंगे, इसके कई लिमिटेशंस भी हैं, जैसे विंडो ट्रेसिंग एक वन ऑफ द लिमिटेशन है। विंडो ट्रेसिंग जिसमें लोग हाइड कर सकते हैं, चीज़ों को हाइड करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के रूप में हाइड करते हैं। सेक्रेसी मेंटेन जो है यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि यूज़र्स तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, तो कंपनी क्या बड़े डिसीजन ले रही है, लोगों तक ये बात पहुँचानी पड़ सकती है, ठीक है। देखिए, फिर ये अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेज हो जाते हैं। अकाउंटिंग के बेसिकली फिनांस अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, टैक्स अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि इसमें हम लोग टैक्स अकाउंटिंग आगे जाके पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट पता करना चीज़ों का। ये कॉस्ट अकाउंटिंग, कोई भी ऐसी कंपनी जो चीज़ें बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, तो उसमें कॉस्ट का लागत कितना होगा, फिनेंशियल पोजीशन क्या चल रहा है, उसको मैनेज कैसे करना है, और टैक्स कितना पे करना है, कैसे पे करना है, फॉर्मेट क्या होगा, ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोगों को
यूजर्स के बारे में पढ़ना है। तो यूजर देखिए दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जिसको प्रोपराइटर्स या ओनर बोल देंगे, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, और इंटरनल ऑडिटर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। ठीक है। प्रोपराइटर अकाउंटिंग का इस्तेमाल कहाँ करेगा? तो प्रोपराइटर करेगा टू नो प्रॉफिट एंड फिनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट पता करने के लिए और कंपनी का स्थिति कैसा है ये पता करने के लिए। मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल करेगा कि अगला अच्छा प्लानिंग हो सके, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग कर सके। एम्प्लॉयज तो इसलिए पता करेंगे ना ताकि उनके जॉब की सिक्योरिटी हो। इंटरनल यूजर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, नॉट यूजर, इंटरनल ऑडिटर एक्यूरेसी पता करने के लिए कर सकते हैं और फेयरनेस पता करने के लिए करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका इस्तेमाल करेंगे टू फॉर्मुलेट द बिजनेस स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इवेल्युएट करेंगे कि वो कितना काम अच्छे से चल रहा है। ठीक है। अब बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर की। एक्सटर्नल यूजर जैसे कि इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर को भी सिक्योरिटी की जरूरत है कि और फायदे होने वाले हैं या नहीं। क्रेडिटर्स, उनका पैसा लौटाया जाएगा या नहीं, बैंक को लोन रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी यही है कि गवर्नमेंट फंड फंड देती है, और कस्टमर्स को सामान अच्छा मिल पाएगा कि नहीं, कंपनी कितनी रिस्पॉन्सिव है। इन चीज़ों पे आज हम लोग ने डिस्कशन किया। आज हमारा ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ख़त्म हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हुए और उसके यूज़र्स ख़त्म हो गए। थैंक यू। तो धन्यवाद आप सभी का। डे 1 में आज केबीसी, आज केवीएस और एनवीएस का पहला दिन है। तो आप सभी को धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।